ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीर है ट्विशा के पति समर्थ की। ये आप देखिए कि जो जिस पर गोला लगा हुआ है ये वही आरोपी है जो इस वक्त थाने में बैठा हुआ था और उससे पूछताछ की जा रही थी। इस मामले में इसको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब इस मामले की जांच सीबीआई ने संभाल ली है। सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और अब एक एक परत दर परत इस केस को खोलेगी। सवाल यह उठता है कि इस मामले की जांच में अब क्या सबूत मिलेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, हाई कोर्ट तक ये मामला गया, इतना बवाल मचा इस केस को लेकर, और इसके बाद इस मामले को राज्य सरकार ने सीबीआई के हवाले कर दिया। अब सीबीआई का जो एक स्पेशल टीम है उसने एफआईआर भी दर्ज कर ली है और वो पहुंच गई है भोपाल में, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। विशेष क्राइम यूनिट ने जरूरी दस्तावेज लिए हैं पुलिस से और सबूत एकत्र करने के लिए वो भोपाल पहुंची है, और पुलिस से जो भी इससे संबंधित दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट की इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, इसमें जो एफआईआर दर्ज हुई थी, इसमें जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए थे शुरुआत में आरोपियों के और दूसरे पक्षों के, सब स्टेटमेंट विटनेसेस के सारे ले लिए हैं। आपको बता दें 12 मई की घटना थी जब कटारा हिल्स में जो जज हैं, पूर्व जज हैं, उनकी बहू ने खुद को मौत के गले लगा लिया था और उसके बाद बवाल मच गया था। दरअसल मॉडल भी थी 33 साल की ट्विशा, और उसके बाद अब 7 ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर जांच आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीर देखिए, ये तस्वीरों में आपको आरोपी नजर आ रहा है। इसमें जो समर्थ सिंह है और उसकी सास है गिरिबाला सिंह, इनको भी आरोपी बनाया है सीबीआई ने। और आपको बता दूं, जो एंटीसिपेटरी बेल मिली थी हाई कोर्ट से, कल हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई और ये कहा कि आसमान नहीं फटे जा रहा है, इस मामले की सुनवाई वैसे ही होगी जैसे होनी चाहिए। इस बीच जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो एसजी यानी सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि तलाकशुदा बेटी ज़्यादा बेहतर है, अगर किसी बेटी की मौत हो जाए तो उससे तो बेहतर स्थिति वही है। अब इस मामले में आपको बता दूं कि 9:41 पर अपनी मां से फोन पर बात की थी घटना की रात, और उसके बाद ऑब्वियसली पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई। सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें एक सीसीटीवी आया जिसमें वो पार्लर में मौजूद थी 2-3 घंटे पहले घटना से। एक सीसीटीवी आया जब वो ऊपर की तरफ जा रही थी, छत की तरफ। एक सीसीटीवी आया जब उनके परिवार वाले उनको मतलब जब उसकी डेथ हो गई थी तो उसको लेकर जा रहे थे नीचे सीढ़ियों से। लेकिन अब कई सारे 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है, परिवार ने आरोप लगाया था कि उसके साथ मारपीट की गई। सवाल कई उठे। सवाल ये भी उठा कि ट्विशा के साथ अगर इतना कुछ हो रहा था तो उसके माँ बाप उसको पहले अपने घर क्यों नहीं लेकर गए, किस चीज़ का इंतजार किया जा रहा था, ऐसे भी सवाल उठे। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर इस तरह की घटनाएं उसके साथ हो रही थी, उसको टॉर्चर किया जा रहा था और वो ये सारी बातें अपने फैमिली को बता रही थी, तो शुरुआत में फैमिली, किसी भी फैमिली यही कोशिश करती है कि पैचअप हो जाए और सिचुएशन ऐसी बने कि जो मामला है वो सॉर्ट हो जाए। लेकिन आप सोचिए इस मामले का अंत किस तरह से हुआ। आपको बता दें कि शरीर पर जख्मों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मिली है उसमें शरीर के अन्य हिस्सों पर कई चोटों के निशान भी पाए गए। इस तरह की बात एक वेबसाइट ने छापी है। लेकिन अब हम ऑब्वियसली इसकी अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें साफ होंगी। 9 दिसंबर को शादी हुई थी और उसके बाद यह आरोप लगाया कि मानसिक प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, तमाम आरोप लगाए। इसके उलट जो गिरिबाला है, जो पूर्व जज है, उनका कहना था ये तो ड्रग एडिक्ट थी और जब मना किया गया तो ये बेकाबू हो गई और इस तरह की घटनाएं, इस तरह की हरकतें करनी। कई सारी ऐसी वीडियोस सामने आई, कई सारे ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें बहुत खुश नज़र आ रही जब शादी का वक्त था। लेकिन आप सोचिए अब ये हालात पैदा होंगे, किसी ने सोचा नहीं था। ये भी बात सामने उठी कि क्या जो पूर्व न्यायाधीश हैं, जिला न्यायाधीश गिरिबाला ने, उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल किया, और इस तरह की तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है। खैर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सबसे पहला जो सवाल सीबीआई के समक्ष रहेगा कि उसकी मौत कैसे हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। इसके अलावा जो सारे डिजिटल एविडेंस है, चोट अगर है तो कितनी पुरानी चोट है, क्या अभी की चोट है, पुरानी चोट है, किस तरह से लगी होगी, उसकी जो डेथ हुई उससे ठीक पहले क्या क्या हुआ, उसने अपनी मदर को फ़ोन किया, मदर से क्या बात हुई। इसके अलावा जो उसका मोबाइल रिकॉर्ड है वो खंगाला जाएगा, बैंक ट्रांजैक्शन खंगाली जाएगी। इसके अलावा जो उसके मोबाइल से ही बहुत सारे राज खुल जाएंगे, क्योंकि उसने कई सारी चीज़ें मैसेज के फॉर्म में, व्हाट्सएप की फॉर्म में भेजी होंगी। ये भी एक जांच का पहलू है कि क्या पूर्व जज ने इस जांच को प्रभावित किया, क्योंकि इस तरह की बातें आ रही थी कि घटना के बाद कई लोगों को फ़ोन किया। और ये एक बहुत ही ये कहा जाए कि एक बट ऑब्वियस चीज़ है कि इस तरह की घटनाएं होती है कि जब इस तरह की बातें होती हैं तो इंसान फ़ोन करता है इधर उधर। कौन कौन उनकी मदद कर रहे थे, परिवार में झगड़े की वजह क्या थी, क्योंकि आरोप ये भी लगाया कि
वो एबॉर्शन कराना चाहती थी, उनकी जो मदर इन लॉ थी ट्विशा की। लेकिन ऑब्वियसली अभी दोनों पक्षों के आरोप हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने तो साफ कर दिया कि इस तरह से कोई बयान परिवार ना दे। लेकिन जाते जाते आपको ये बताता हूँ कि इस मामले में जो संबंधित पक्ष है उनका क्या कहना है। बेटी तो उन्होंने एक दिन मारी दी हमारी। इस जुडिशियल टैक्टिस में हम रोज़ मर रहे हैं, पर हम कितना भी मरते रहें, हम मरते दम तक हम हर चीज़ का विरोध करते रहेंगे, हम अपने अधिकारियों के लिए लड़ते रहेंगे। कि समर्थ बुरी तरीके से अब्यूज़ कर रहा है लड़की को, गलत डेरोगेटरी रिमार्क्स कर रहा है, उसको लेकर के हर्षित उनको क्वेश्चन कर रहा है कि चलो वो तो कर ही रहा है, आप उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, आप क्यों ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, वो भी तो आपकी बेटी है, वो भी तो आपकी बहू है। और इनकी कोशिश है इसको डिलेट प्रोसेस में डाल करके किसी तरीके से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जाए, बचाने की कोशिश हो रही है। हम मरते दम तक इसके लिए लड़ते रहेंगे, हम एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। पैरेलली वो चैट में ये भी रिवील आ गया कि मैंने जो इनके बेटे के लिए बोला था ड्रग्स का, मैंने बोला था कि ड्रग्स मेरी बेटी नहीं, आपका बेटा ड्रग एडिक्ट है, तो उसको ये मान रही है हाँ 2 साल मेरा बेटा डिटेन हुआ है कॉलेज में, इसी को लेकर के वो बात अलग है, ऐसे करके बोल रही हैं वो। मौत के दौरान आप इन सब से बात कर सकते हैं, पर आप 30 सेकंड पुलिस चौकी में फ़ोन नहीं कर सकते, एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। ये किस ओर इशारा कर रहा है?